हेलो एंड वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ रिगार्डिंग द सेबी ग्रेड ए। सेबी ग्रेड ए व्हिच हैपेंड दिस ईयर व्हाइल इट वाज सपोज्ड टू बी हैपनिंग लास्ट ईयर, बट समहाउ क्योंकि कोरोना आ गया था तो वो एग्ज़ाम पोस्टपोन होता चला गया और वो इस साल कंडक्ट हुआ और उसकी जो एग्जामिनेशन है उसकी पूरी प्रोसेस अभी रिसेंटली खत्म हुई थी। सो व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू सेबी ग्रेड ए, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इज कि अब ये एग्जाम दोबारा कब कंडक्ट किया जाएगा? When will SEBI grade A come next? SEBI grade A is somehow the examination which is not conducted regularly but it is normally पिछले कुछ समय में ये जब आ रही थी तो पहले ये आ रही थी on the basis of something like हर 2 साल में एक बार। बट अगर आप देखते हैं तो सेबी इज नाउ बिकमिंग अगेन अनदर फास्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत स्पीड पर ग्रो कर रही है। एंड एट द सेम टाइम वी एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक नबार्ड, सेबी एंड एवरीथिंग एल्स आर गोइंग टू हैव अ गुड नंबर ऑफ पीपल in the near future because they need them, because ultimately in these kind of organizations we expect कि यहाँ पर धीरे धीरे रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है वो और तेज़ की जाएगी फॉर वन पर्टिकुलर रीज़न कि देखिए ये ग्रो कर रही हैं, इनको लोगों की रिक्वायरमेंट है। सो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब आने वाले समय में ऐसा होगा कि सेबी अपना ये एग्जामिनेशन जिस तरीके से कंडक्ट करवा रहा था हर 2 साल में, शायद इसको हर 1 साल बाद कंडक्ट करवाना शुरू कर देगा। दैट इज़ व्हाट यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द एनालिसिस व्हिच इज अवेलेबल देयर। यू कैन सी कि एग्जैक्टली ये ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे अपने नंबर ऑफ पीपल जो इनकी वैकेंसीज है उनमें भी अब इंक्रीज करने लगी है। सो यू कैन सी अगर ये उसी फास्ट पेस ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर चलने का आगे सोचती है तो उसको और लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी और शायद वैकेंसीज अब इससे भी ज़्यादा रहे। इस बार का जब एग्जाम हुआ था तो वो वैकेंसीज थी 80 इन द जनरल एरिया, ठीक है, बाकी भी है इसमें, लीगल भी है, बहुत सारी इसमें अलग अलग पोस्ट भी है, बट आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द जनरल। इस बार 80 जो थी वो जनरल सीट्स थी जो इनका एग्जामिनेशन था। दिस इंक्लूड्स ऑल द सेक्शंस इंक्लूडिंग अनरिजर्व्ड, रिजर्व्ड, सबको मिलाकर टोटल जनरल में इस बार 80 थी। और उसके अंदर वहाँ पर जो इस एग्जामिनेशन को अगर आप देखते हैं इट वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस ऑन March 7, 2020 टू March 2023। बट जब हम इसको देखते हैं ये 2020 में आया ज़रूर था बट बिकॉज ऑफ द सिनेरियो रिगार्डिंग कोविड ये एग्जामिनेशन डिले हो गया था। सो जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था तो ये अप्रैल 2020 में इन्होंने सोचा था कि ये लोग इसका फेज 1 कंडक्ट करवा देंगे, लेकिन ये कब पहुंचा? ये इस साल पोस्टपोन हो गए थे। सो बेसिकली जब हम सेबी ग्रेड ए को देखते हैं ये 2020 वाला 21 में हुआ और वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिर अगर हम और देखें इससे पिछले क्या गए हैं, 2020 से पहले ये 2018 में आया था और 2018 में उनका सितंबर टू अक्टूबर के बीच में इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन खुली थी और एग्जामिनेशन कब कंडक्ट हो गया था? नवंबर में इनका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गया। दीज आर क्वाइट अलार्मिंग फॉर एन एस्पिरेंट जो सोच के बैठा है कि उसको सेबी के अंदर जाना है। अगर आप सोच कर बैठे हो तो लुक एट दिस, इन लोगों की प्लानिंग जब होती है तो कोरोना के कारण ही कहीं ना कहीं डिले हुआ, वरना ये लोग आप लोगों को किसी भी नोटिफिकेशन और एग्जाम के बीच में 1 महीने से ऊपर का समय नहीं दे रहे। सो इफ you are thinking as if I want to become a SEBI grade A officer, I want to prepare for RBI, I want to prepare for NABARD, then the preparation doesn't start from the day the notification comes. It should start before the notification comes. So this is where you can look onto this matter कि 2018 में ये सितंबर में आया और अक्टूबर तक आपकी ये फाइलिंग हो रही थी आपके एप्लीकेशन की और नवंबर के अंदर इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ? दिस इज सितंबर अक्टूबर इन 2018। उसके बाद अगर हम और पिछले तो 2017 में भी ये कंडक्ट किया था, लगातार 2 बार कंडक्ट किया गया 17 और 18 के अंदर। बट फर्क क्या है कि जब 18 में आया तब ये 80 वैकेंसीज के साथ आया था, जैसे कि हमारे 2020 में हुआ। मतलब पिछले 2 साल से ये 80 वैकेंसीज के साथ आ रहे हैं जनरल वाले एरिया में। लीगल और बाकी जो कंप्यूटर्स और बाकी सब हैं उनके अंदर उनके अलग हैं। फिर इससे पीछे ये 2017 में हुआ है, तब इनका मई में आया था और उसके रिगार्डिंग इसका जो एग्जाम था वो जून में था। सी दिस इज द पॉइंट वेयर एवरी एस्पिरेंट जो सीरियसली पढ़ रहा है ना उसको इस पैटर्न को समझने की जरूरत है कि देखिए जैसे ही इनकी नोटिफिकेशन आती है उसके बाद सिर्फ 1 महीना दिया जाता है। तो अगर आप इसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे प्रिपेयर कर रखना है कि जब नोटिफिकेशन आए बस टेस्ट सीरीज लगाई और काम खत्म किया। ये ना हो कि हम उस समय सोच रहे हैं कि मैं शुरू करूँ सेबी ग्रेड ए या नहीं। तो तब सिर्फ 24 सीट्स थी 2017 के अंदर।
तो इसके अगर पीछे जाओगे और तो जो 2015 था उसमें 32 सीट्स थी. सो यू कैन सी द ट्रेंड जो अभी प्रेजेंट भी चल रहा है, वी आर गेनिंग मोर एंड मोर वैकेंसीज फ्रॉम देयर साइड. द थ्योरी दैट सेज कि slowly this is also becoming a fast paced growing organization which is looking forward to recruitment on the regular basis, वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगी. तो लगातार जैसे 15 के अंदर उनके पास सिर्फ 32 वैकेंसीज आई थी एंड अगस्त टू सितंबर चल रहा था और अक्टूबर में इन्होंने एग्जाम करवा दिया. ठीक है, फिर वही सेम चीज़ हो रही है. और लास्ट हमारे पास 2013 का डेटा मिल जाता है, उस समय पर ये 75 पोस्ट लेकर आते हैं. उसके बाद 15, 17 दे वर जस्ट गोइंग डाउन एंड डाउन, 32 पर आ गए थे. उसके बाद एकदम से 32, 24 तक निकले और उसके बाद दे हैड बीन ग्रोइंग सिंस देन. अब 80 पे था, नेक्स्ट भी हमारा 2020 में 80 पे आया था. सो लेट्स सी इस बार, क्योंकि अब उनको एक्चुअली रिक्वायरमेंट है फॉर द पीपल हु विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शन एंड द एंटायर वर्किंग ऑफ द SEBI is definitely increasing day by day. So they need more and more people. So we can expect कि जब अब एग्जाम आएगा तो वैकेंसीज डेफिनेटली ज़्यादा ही होंगी. एंड व्हाट डू वी गेट हियर? इतनी सारी चीज़ें बताकर सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो ये था, कब आएगा SEBI? ये तो हमने ये जाना वैकेंसीज कैसे हुई हैं, नॉर्मली ये पेपर कब कंडक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें तो हमने देख ली. टेक्निकली जब आप इसको ओवरव्यू लेकर चलते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अभी अभी उन लोगों ने एग्जाम कंडक्ट किया है एंड द सेम एग्जाम इज गोइंग टू हैपन जस्ट इन अ फ्यू डेज. ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो एग्ज़ाम है ये इसी साल के अंदर, जो कि नॉर्मली इन्होंने अक्टूबर नवंबर के आसपास में, सितंबर अक्टूबर के आसपास ही इन लोगों की नोटिफिकेशन निकलती है, जो पिछले आपको सालों में दिखेगा. एक्सेप्ट आपको सिर्फ 2020 में इनका मार्च दिख रहा है, अदरवाइज अगस्त सितंबर, फिर यहाँ पर मई तक आ गया था. सिर्फ इसी में उससे 2 दिन 2 बार अगस्त सितंबर है, फिर अगस्त सितंबर है. सो टेक्निकली दीज गाइज वुड हैव बीन प्लानिंग फॉर अगस्त सितंबर, बट 2020 में दे वेंट अप टू मार्च. सो इन केस अब आना होगा, क्योंकि अभी वाली इस साल की रिक्रूटमेंट खत्म ही हुई है, तो अगली जो रिक्रूटमेंट है मोस्ट प्रोबेबली इफ इट वाज सपोज टू कम इन दिस ईयर, इट वुड कम बाय द एंड ऑफ द ईयर और इन द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर. जस्ट लाइक इस बार जैसे RBI आया था एकदम से, इस बार की जनवरी में आ गया था एंड देन आपके पास समय नहीं होता कि आप किस समय प्रिपेयर करते हैं. ऑल दीज एग्जामिनेशंस आर डेफिनेटली ऑन अ सिमिलर लाइन्स, मतलब इनके कुछ कुछ पोर्शंस जो हैं वो सिमिलर हैं, बट एट द सेम टाइम इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ दीज, फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मेनी ऑफ दीज एग्जामिनेशंस, कॉमनली यू नीड टू अंडरस्टैंड योर प्रिपरेशन हैज टू बी वेरी प्रिसाइज एंड यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज प्रॉपर्ली. कि आप एक सब्जेक्ट को या एक एग्जाम को लेते हैं तो उस एग्जाम के ऊपर आपका सारा फोकस होगा. सो व्हाट यू कैन फाइंड फ्रॉम दिस एरिया इज, नंबर 1, द नोटिफिकेशन इज नॉट सपोज टू कम जस्ट नाउ, इट विल टेक टाइम, इट कैन हैपन इन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब यानी दिसंबर, या फिर अगली बार जनवरी 2022 में इसके आने के पूरे चांसेस हो जाते हैं कि ये अब आने वाले सालों में आपके पास रेगुलर बेस पर दिखेगी. बट द पॉइंट इज, इसकी नंबर ऑफ सीट्स के अंदर इंक्रीज अगर होगा भी तो इट कैन गो अप टू हंड्रेड्स, उसके ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा. तो चांसेस ये है कि ये उसी रेंज में रहेगा. बट एक और चीज़ जुड़ जाती है कि आप ये देखते चलिएगा कि इस पेपर के अंदर ये लोग आपकी नोटिफिकेशन के डेट से लेकर पेपर के होल्डिंग तक पूरा उस इस सिचुएशन के अंदर समय बहुत कम देते हैं. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, डू नॉट स्टार्ट योर प्रिपरेशन जस्ट वेटिंग फॉर द मोमेंट कि जब नोटिफिकेशन आएगी हम तब पढ़ना शुरू करेंगे. इफ़ यू आर जेन्युइनली लुकिंग फॉरवर्ड टू SEBI, देन डू नॉट वेस्ट योर टाइम. यू शुड स्टार्ट प्लानिंग राइट अवे व्हाट यू नीड टू डू व्हेन द SEBI कम्स, और उस समय पर आपके सिर्फ रिवीजन वाला पोर्शन शुरू हो जाना चाहिए. दैट्स व्हाट अ पर्टिकुलर एस्पिरेंट शुड डू, दैट इज यू शुड प्रिपेयर बिफोर द कमिंग ऑफ द नोटिफिकेशन सो दैट you achieve that early bird advantage over there in this examination. So when you're preparing for this particular examination, then just do it little wisely and at the same time prepare well. So मैं आपको मिलूंगी आगे हमारी आने वाली इस चीज़ के रिगार्डिंग, हम कुछ ना कुछ बात करते रहेंगे. whatever updates come regarding SEBI, we'll be updating you. Just मेक श्योर कि आप ना रेगुलरली हमारे चैनल को विजिट करते रहें. पोर्टल पर आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं. इफ़ यू लुकिंग फॉरवर्ड टू एनीथिंग रिगार्डिंग SEBI, तो आपको वो हमारे पोर्टल पर उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी. एंड इफ़ यू आर रियली थिंकिंग अबाउट गेटिंग इनटू SEBI, देन यू शुड स्टार्ट प्लानिंग राइट अवे कि आप क्या करने वाले हैं और किस तरीके से उसको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो 1 महीने का समय थोड़ा कम रह जाएगा. उसमें सिर्फ आप अपनी रिविजन कर सकते हैं, प्रिपरेशन शुरू करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. सो द बेस्ट थिंग वुड बी दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे एंड फाइंड योर ओन ways to see how are you going to look forward to it. So we'll be meeting you in the upcoming classes soon. Till then, I'll be meeting you and take care. Thank you.